गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास का एक चैप्टर निर्धनता। निर्धनता का मतलब होता है गरीबी, या फिर इंग्लिश में इसे हम बोल सकते हैं पॉवर्टी। इसमें आज हम बच्चों पढ़ेंगे निर्धनता क्या है, निर्धनता के प्रकार बताइए, निर्धनता रेखा क्या है, निर्धनता के प्रभाव क्या हैं और निर्धनता को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से देखेंगे आप लोग और ध्यानपूर्वक सुनेंगे इनको। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों, निर्धनता क्या है। निर्धनता वह स्थिति होती है जिसमें मनुष्य अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो व्यक्ति अपनी रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति को हम गरीब कह सकते हैं। एक तरीके से जो बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता। ओके, आगे एडम स्मिथ के अनुसार मनुष्य की अमीरी अथवा गरीबी को मानव जीवन की आवश्यकताओं, आराम व मनोरंजन के साधनों की प्राप्ति मात्रा से आंका जा सकता है। मतलब कि कौन किसके पास कितनी ज़्यादा ज़रूरत की आवश्यकताएं पूरी कर पा रहा है, कौन कितनी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इससे हमें गरीबी का या फिर निर्धनता का पता चल पाता है। ओके, आगे चलते हैं। निर्धनता के जो प्रकार हैं हमारे पास, ठीक है। एक होती है सापेक्ष निर्धनता। सबसे पहले हम जानेंगे, यह अन्य लोगों को, क्षेत्रों या राष्ट्रों की तुलना में लोगों की गरीबी को व्यक्त करता है। किसी देश को अपेक्षाकृत गरीब तब कहा जाता है जब अन्य देशों की तुलना से उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या हो, कम हो। जब हम अपने देश की गरीबी को या दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं, तुलनात्मक देखते हैं कि हमारे पास ज़्यादा अर्निंग के सोर्सेज हैं या उस देश के पास, तो हम सापेक्ष निर्धनता के अंदर लाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारे पास निरपेक्ष निर्धनता। यह उन लोगों की कुल जनसंख्या को व्यक्त करता है जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। भारत में कुल आबादी का 20 करोड़ से अधिक लोग बिल्कुल गरीब हैं। यहाँ पर हम निरपेक्ष निर्धनता की बात कर रहे हैं जब हम अपने देश के भीतर ही गरीबी की तुलना करते हैं या गरीबी का आकलन करते हैं, उसे हम निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं प्लीज। निर्धनता रेखा क्या है। निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा से अभिप्राय मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम उपभोग खर्च को हम गरीबी रेखा कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो मिनिमम हमें पैसा चाहिए या रुपए चाहिए या धन चाहिए, उसे हम, अगर वो कर सकता है उतना पैसा बेसिक नीड्स को फुलफिल, दैट मीन्स वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और अगर वो नहीं कर सकता है दैट मीन्स वो गरीबी रेखा से नीचे है। इसीलिए हमने इसको 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। सबसे ऊपर रिच, फिर पुअर और फिर बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से क्या है, नीचे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निर्धनता के प्रभाव क्या पड़ते हैं भाई हमारे ऊपर। अपराधों की संख्या बढ़ती है। सबसे पहले गरीबी में क्या होता है, जब इन लोगों के पास घर में खाने को नहीं होता, तो आप देखते होंगे आए दिन क्या होता है, चैन स्नेचिंग या छीना झपटी टाइप की चीज़ें या क्राइम्स बढ़ते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रोज़गार तो होता नहीं है, और रोज़गार के बगैर ही तो गरीबी होती है। जब काम नहीं होगा लोगों के पास, खाली बैठे रहेंगे, इस वजह से। बाल अपराधों में वृद्धि, और जो बच्चे हैं वो नशे की लत में चले जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं और उनके क्राइम्स भी बढ़ जाते हैं। शिक्षा से दूरी, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि बच्चों को जो है गरीबी की वजह से कुछ माँ बाप या पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को पढ़ा नहीं पाते और उनको काम पे लगा देते हैं, चाय की दुकान पे, होटल्स पे, एक्सेट्रा शॉप वगैरह पे। तो इसकी वजह से उनकी शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, जिसकी वजह से बाल मजदूरी में वृद्धि होती है। और कई बार तो हम देखते हैं कि गरीबी की वजह से बच्चे या जो लोग होते हैं वो भिक्षा को, प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं, मतलब भीख मांगने पे मजबूर कर देते हैं, बच्चों को लगा देते हैं इस तरीके से। और कई कई जगह पर आत्महत्याओं की वृद्धि भी हो जाती है निर्धनता की वजह से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, हमने ये पिक्चर्स देखेंगे, इसमें देखो गरीबी की वजह से एक कुएं को दिखाया गया है, जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, बट उसको पूरा करने के लिए जो मतलब कि लोग हैं जो उसकी डिमांड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमारे पास पूर्ति नहीं हो पाती और लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं निर्धनता को दूर करने के उपाय क्या है। सबसे पहले तो आर्थिक विकास दर में वृद्धि होनी चाहिए, धन व आय के वितरण में समानता स्थापित करनी चाहिए,
और जनसंख्या को सबसे ज़्यादा नियंत्रण करना चाहिए। लगातार जो जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, इसकी वजह से भी गरीबी का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं के उचित मूल्य पर उपलब्धि और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लोगों को सही मूल्य पे मिले, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाएं, उनकी कीमतें ना बढ़ें। भूमि सुधार कार्यक्रम करने चाहिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। और साथ ही मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, जैसा कि आपको बताया कि महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। क्षेत्रीय विकास कार्यों को प्रोत्साहन करना, जो क्षेत्र के विकास के कार्य हैं जैसे कि सड़कें बनवाना, स्कूल्स बनवाना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना या हॉस्पिटल्स हो गए एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को बनवाने से क्या होगा, लोगों को थोड़ा रोज़गार मिलेगा, जिसकी वजह से उनका जीवन स्तर थोड़ा बेहतर हो पाएगा। शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करना और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो आप लोग इसको अच्छे से लर्न करेंगे। धन्यवाद।